एक साधारण व्यापारी की, जो अपनी छोटे गांव में पत्नी, बच्चों और बूढ़ी माँ के साथ रहता है। मेहनत और प्यार से भरा उनका जीवन सरल है, पर रमेश के दिल में हमेशा कुछ और पाने की ख्वाहिश है। रमुआ, देख बेटा, खेत में मेहनत कर पर घर का भी ख्याल रख। पैसा बहुत लोग कमाते हैं, पर घर का सुकून सबके पास नहीं होता। जी, उधारी भी बढ़ रही है, हल और बैल दोनों टूटने को है। अब क्या होगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ। मेहनत तो कर रहा हूँ, पर किस्मत साथ नहीं दे रही। लगता है भगवान भी मुंह मोड़ बैठा है। बाबा, क्या हम भी कभी नए कपड़े पहनेंगे, जैसे रामू के घर वालों ने पहने हैं? हाँ हाँ, पहनोगे। जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। इतनी मेहनत करूं, सुबह से शाम तक पसीना बहाता हूं, फिर भी घर में खाली हंडिया बचती है। बच्चों की आंखों में सपने हैं, पर हाथ खाली। क्या करूं? बेटा, क्यों इतना परेशान बैठा है? ये धरती मेहनत का फल देती है, पर कभी कभी इंसान को राह भी दिखानी पड़ती है। कौन? आप? माफ कीजिए बाबा, हालात ऐसे हैं कि दिल भारी हो गया था। कुछ सोचकर रमेश ने अपनी सारी पीड़ा उस साधु के सामने रख दी। वह उम्मीद कर रहा था कि शायद कोई चमत्कार उसके जीवन की किस्मत बदल दे। ये घड़ा ले, इसमें जो भी डालोगे 2 गुना मिलेगा। मगर ध्यान रहे, इंसान का पेट तो भरता है, पर लालच का नहीं। बाबा, सच में? अगर ये सच हुआ तो मैं सबसे पहले अपने बच्चों का पेट भरूंगा, फिर गांव वालों की मदद करूंगा। इसी बात पर तुझे ये वरदान मिला। पर याद रख, जो जरूरत के आगे बढ़कर चाहे, उसका घर हमेशा खाली होता है। रमेश का मन उलझा था। ये घड़ा वरदान है या मुसीबत? मगर गरीबी की मार ने उसके कदमों को रुकने नहीं दिया। ये भारी भरकम घड़ा कहाँ से उठा लाए? कहीं किसी से उधार तो नहीं लिया? नहीं, जंगल में साधु बाबा मिले थे। बोले ये जादुई घड़ा है, जो डालोगे 2 गुना निकलेगा। अरे वाह, अब तो हमारे रमुआ राजा हो जाएंगे। कल से गाय भी बोलेगी राम राम। बाबा, इसमें लड्डू डालकर देखो ना, 2 गुने हो जाएंगे तो हम सब खा लेंगे। खेल मत बना लेना इसको। कहीं ये घड़ा फूट गया तो घर में और झगड़ा होगा। देख लेना, अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। चलो जरा परखते हैं। एक मुट्ठी गेहूं लाना जरा। अरे वाह, सच में जादू है। ऐसा तो बस कहानियों में सुना था। अगर ये सच में काम करता है तो रमेश संभल कर चलना। दौलत जितनी जल्दी आए, उतनी जल्दी जाती भी है। नहीं सीता, ये भगवान का वरदान है। कल से नया दिन शुरू होगा। रात भर रमेश उस घड़े को देखता रहा। मन में डर भी था और लालच भी। आखिरकार उसने साहस करके घड़े में कुछ दाने डाले और सो गया। सुबह जब आंख खुली तो नजारा ही बदल चुका था। आंगन में अनाज के ढेर, सोने के सिक्कों की चमक, मानो गरीबी के सारे निशान मिट गए हों। रमेश की आंखों में आश्चर्य था और दिल में नई उम्मीद। सुना क्या? रमुआ के घर से कल रात बोरियों में अनाज निकला है। कल तक जो गली में उधारी मांगता फिरता था, आजकल सेठ बन के घूम रहा है। कहीं काली करतूत तो नहीं? गांव में लोग कह रहे हैं जंगल से कोई घड़ा उठा लाया है। रमुआ, अब पेट भरने का जुगाड़ हो गया तो दूसरों का भी ख्याल कर। मंगरू की बेटी की शादी में अनाज भेज देना। अम्मा, अभी सब सेट नहीं हुआ। पहले अपना घर बार ठीक कर लूं, फिर सबकी मदद कर देंगे। बच्चों के लिए नई चप्पल तो ला दो।
रोज नंगे पैर स्कूल जाते हैं। अरे हाँ, वो भी कर देंगे। अब तो दौलत ही दौलत बरसने वाली है। बाबा, उस घड़े में अगर आम डाल दे तो 2 हो जाएंगे क्या? हमको भी खिलाओ। हाँ हाँ, सब मिलेगा। ये घड़ा भगवान का वरदान है। देख रही, कल तक जिसकी धोती में टांका लगा था, आज नई गाड़ी में फिरे है। दौलत आए तो लोग अपने ही गांव को भूल जाते हैं। देखना, कल को हाथ भी नहीं मिलाएगा हमसे। आजकल तुम बस पैसे के पीछे लगे रहते हो। पहले जैसे बच्चों संग हंसी ठिठोली करते थे, वो कहाँ गई? अरे भाग्यवान, ये सब तुम्हारे और बच्चों के लिए ही तो कर रहा हूं। अब जब दौलत दरवाजे पर आई है, मौका हाथ से जाने थोड़े ना दूं। बाबा, आज आप फिर देर से आए। हम सब आपकी राह देख रहे थे। चलो ना, कल हमारे संग पोखर में नहाने चलो। कल देखेंगे बेटा, कल बहुत काम है। बेटा, दौलत अच्छी है पर रिश्तों से बड़ी नहीं। तूने मंगरू की बेटी की शादी में अनाज देने का कहा था, वो कब जाएगा? मोहल्ले वाले भी कह रहे हैं रमुआ बड़ा आदमी बन गया, पर दिल छोटा कर लिया। अम्मा, गांव वालों की बातों पर मत ध्यान दो। वो जलते हैं और मदद करूंगा सबकी, लेकिन पहले घर संभाल लो। घर संभाल रहे हो या घर से दूर हो रहे हो? बच्चों से, मुझसे, अम्मा से सबका मन दुख रहा है। सबको खुश करना मुश्किल है। दौलत कमाने का समय है, बाद में सब सुधर जाएगा। सोना, अनाज, बैल सब मिला, पर मन अभी भी खाली है। अगर मैं खुद इसमें चला जाऊं, 2 रमेश 2 गुना दौलत। रमुआ, क्या कर रहा है तू? ये घड़ा तेरा जीवन खा जाएगा। संतोष कर बेटा। अम्मा, आप नहीं समझोगी। कल तक मैं गांव का राजा बनूंगा। ये घड़ा ही मेरा भाग्य है। रमेश, छोड़ दे ये पागलपन। बच्चों को देख, घर टूट रहा है। हमें तेरी दौलत नहीं, तेरा साथ चाहिए। तुम सब समझोगे नहीं। कल से सब बदल जाएगा। मैं गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बनूंगा। अब देखेगा ये गांव। अब मैं खुद को इसमें डालता हूं। 2 रमेश 2 किस्मतें। रमेश, मत करो जैसा। नहीं, मेरा सब कुछ, सब खत्म हो गया। यही सब रह गया। सोना, अनाज, दौलत, सब राख। मैं अंधा हो गया था। रमेश, ये सब क्यों किया? हम तुझे रोकते रहे, पर तूने किसी की न सुनी। बाबा, हमें तेरी दौलत नहीं चाहिए थी, हमें बस तुम चाहिए थे। बेटा, तूने देखा, लालच की आग सब जला देती है, घर भी, रिश्ते भी। मुझे माफ कर दो। मैंने लालच में अंधा होकर अपने ही घर को जला दिया। असली धन तो ये था, तुम लोग, प्यार, समय और अपनापन। अब समझ आया, साधु बाबा सही कह रहे थे। बेटा, गलती करने वाला बुरा नहीं, गलती मानने वाला अच्छा होता है। अब मेहनत कर, सच्चाई से जी। सच्ची दौलत वो नहीं जो घड़े में भर जाए, वो है जो दिलों में बसी रहे। प्यार, समय और संतोष। लालच अंधा कर सकता है, लेकिन सीख हमेशा रास्ता दिखाती है।